टैलेंट और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट, और ये न्यूजीलैंड में कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। बेटा ये IPL का टैलेंट है और ये इंडिया का अनकैप प्लेयर है, मैं आपको पहले बता। भाई यही हाल है यहाँ पर लोगों का, दौरे पड़ रहे वो भी मिर्गी के, क्योंकि जब 14 साल का लड़का इंडिया के अंदर इतनी बड़ी लीग, दुनिया की नंबर 1 लीग के अंदर, और वो क्या किए नहीं, 14 साल की उम्र में हमें अपना पिछवाड़ा धोना नहीं आता था और ये बंदा जाकर सीधा पहली बॉल के ऊपर छक्का मार रहा है। मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की, और जितने लोग पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो, बेटा हार्ट अटैक आने वाला है, इसलिए अपने सुराख बंद करके वीडियो देखना, वरना इधर उधर से सामान निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हुआ कुछ यूं कि इंडियन प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा मैच था, साथ में PSL का भी एक। विभव सूर्यवंशी भाई साहब 14 साल की उम्र में चौंका दिया पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को। 14 साल 24 दिन का सूर्यवंशी कोहराम मचा के रख दिया भाई उसने। अपने कैरियर की पहली बॉल पे छक्का। भाई मैं कहा ये क्या है भाई, इस बंदे में सिर्फ 14 साल का है, 14 बॉल पे 34 रन, 3 छक्के 4 चौके। विभव सूर्यवंशी भाई, राजस्थान की टीम जीता हुआ मैच हार गई, फिर भी हम सूर्यवंशी की तारीफें कर रहे हैं। कुछ तो बात है ना इस लड़के में। लखनऊ की तरफ से समद भी सुल्तान बने, 10 बॉल 30 रन 4 छक्के आखिरी के ओवर में, वो भी भाई सुल्तान बने। अब सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा भाई, अपना डेब्यू किया उसने IPL में, और क्या कमाल का मारा है यार उसने टोटल जो है वो 30 रन बनाए, लेकिन उन 30 रनों में उसने ये बता दिया है कि उस लड़के में क्या काबिलियत है और वो आने वाले दिनों में क्या क्या कर सकता है। यानी कि लाजवाब किस्म का उसने डेब्यू किया है। 20 बॉलों पे 34 रन, 3 छक्के 2 चौके, और अपने कैरियर के पहले बॉल पे शार्दुल ठाकुर को वो छक्का लगा गया है। छक्का लगा के उसने आगाज किया अपने कैरियर का, 3 छक्के उसने लगाए। लेकिन जो बॉलिंग आवेश खान ने किया ना, उसने जो है वो सारी मेहनत जायसवाल की और साथ में वैभव सूर्यवंशी की जो थी उस पर पानी फेर दिया, और ये मैच जो है 2 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया और राजस्थान रॉयल्स को जो है शिकस्त हुई है। लेकिन इस शिकस्त के बावजूद मुझे ऐसा लखनऊ बड़े अच्छे तरीके से जा रहा था, लेकिन फिर आता है यहाँ पर भाई इम्पैक्ट प्लेयर वैभव सूर्यवंशी। एंड जब वो उसने यूं किया, बंदे ने, मतलब वो जो उनका चाचा खड़ा होता है काले वर्दी, अंपायर ने जब यूं किया, पढ़ा लिखा कम होना इसलिए हो जाता है मसला, उसने जब यूं किया, मैंने बोला कि चलो भाई अभी आएगा कोई ऐसा बंदा, संजू सैमसन जैसा एंट्री कर रहा होगा, क्योंकि वो इंजरी की वजह से बात है ना। लेकिन भाई साहब आया कौन, 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी। और वो वैभव सूर्यवंशी की एंट्री देखकर लिटरली अंपायर भी कह रहे थे इसको भेज रहे हो बैटिंग करने के लिए, और फिर ऐसे मतलब वो टोटल जो लखनऊ वाले थे वो कह रहे थे चलो आने दो यार बच्चे को, थोड़ा इसको थोड़ा यॉर्कर, मतलब वो बाउंसर मारना है इसको, बाउंसर, ठीक है, इस तरह कर रहे थे। लेकिन यकीन कीजिए उस वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया जो मैंने अपनी जिंदगी में पर्सनली नहीं देखा है। देखो यहाँ पर किया होगा, लोगों ने बहुत दफा किया होगा, बहुत मैचों में किया होगा, मगर मैंने अपनी इन आंखों से पहली दफा ऐसा। मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी of hitting yorker ball after ball, not to give them any kind of room to swing their bat, not to give them any margin that they can make these very less runs. जिस गेम में 180 लगे हो, आखिरी ओवर के अंदर जब सामने वाली टीम ने 27 रन लूटे हो, तो आप भी अपने आप को बैक करोगे, 15 रन तो ले ही लोगे यार। और हालांकि पूरे बल्लेबाज खेल रहे थे, यहाँ कोई झटका नहीं थे, पूरे बल्लेबाज खेल रहे थे, यहाँ कोई टेल एंडर नहीं थे। सो राजस्थान रॉयल्स जो भी इनकी मैनेजमेंट के मामले चल रहे हैं, जिस तरह वो अब कंट्रोवर्सीज निकल कर आ रही हैं, करियान पराग, दिस एंड दैट, मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कितनी झूठ है, बट डिसजॉइंटेड है ये टीम। आज वैभव को भी मुझे लगता था कि अगर ये आइडियल सिनेरियो में चल रहा होता उनका सब कुछ था, बट अब तो वैभव सूर्यवंशी 14 साल का, मुझे मतलब कि इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के वो सचिन तेंदुलकर याद आ जाते हैं, उसी तरह का गोल मटोल ये भी है और वो भी होते थे अर्ली डेज पे। क्या कमाल किए इस लड़के ने, उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जायसवाल ने भी अच्छे रन्स किए, बट राजस्थान रॉयल्स जीते हुए मैच नहीं हारने चाहिए भाई। आप मैच बनाते हो, जीतने की पोजीशन पर आते हो, और फिर वहां पर राहुल द्रविड़ के ये जो नौजवान
बच्चे जो हैं ये शुभम जैसे और ध्रुव जुरैल जैसे, मतलब कि ये क्या कर देते हैं मैच के साथ, तो भाई उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और एलएसजी, मतलब एलएसजी का तो कमाल ही होता है कि भाई ये आज हारेंगे, इनसे संजीव गोयका को गलियां पड़ेंगी, वो बेइज्जती करेगा, लोग तो उस विजुअल को देखते रहते हैं। इनकी जीत से ज्यादा लोग ये कहते हैं पंत गलियों से बच गया, पंत बेइज्जती से बच गया। कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, और छक्का भी कोई ये नहीं कि बाउंड्री के पास, ना 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 ना, कोई तकरीबन कोई 80-85 मीटर का छक्का मारा है, बड़ा लंबा गया था छक्का। दुनिया के किसी भी ग्राउंड में होता ना तो वो छक्का ही था जो वैभव सूर्यवंशी ने मारा। और उसके बाद ना कि सिर्फ एक बल्कि 3 छक्के मारे। बंदा क्या इंसान है भाई, ये 3 छक्के 20 बॉलों के अंदर 38 रन, 34 रन है, 20 बॉलों में 34 रन, 170 का स्ट्राइक रेट। ये इंसान, ये बच्चा, ये डेब्यू कर रहा था आज। अबे मेरी उम्र इस टाइम के ऊपर 26 साल, 25-26 साल जैसे कोई है मेरी उम्र, तो मैं जो हूं यहां पर आज तक जिंदगी में कभी गली क्रिकेट में पहली बॉल पे छक्का नहीं मारा है। और ये बंदा इंटरनेशनल बॉलर के सामने खड़ा होकर, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग के अंदर खड़ा होकर पहली बॉल के ऊपर छक्का मारता है और आगे। और दूसरी तरफ भाई हमारे किंग बाबर आजम साहब, वो भाई साहब कभी T20 को T20 के हिसाब से खेला ही नहीं है। उसको ये नहीं है पता कि भाई T20 में पावर प्ले में भाई मारना होता है। भाई साहब पावर प्ले में टुक टुक करते रहते हैं। 14 साल के लड़के को पता है कि भाई पावर प्ले में मारना होता है, टुक टुक नहीं करनी होती। लेकिन ये भाई हमारे किंग साहब को नहीं है पता। माजरत के साथ अगेन मैं कह रहा हूं भाई, बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है। शुएब अख्तर भी यही बात कहता है, जो कि भाई आप लोगों को वो बुरा लगता है। यार मुझे एक बात बता दो, बाबर आजम जब पाकिस्तान की टीम में एज अ ओपनर खेलना ही नहीं है तो भाई उसका क्या काम है पीएसएल में ओपनिंग करना? जिस पिच के ऊपर मोहम्मद हारिस भाई आई थिंक कोई 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है, टॉम कॉलर कटमोर है क्या नाम है वो इंग्लैंड वाला, वो भी भाई मतलब 170-160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है उस बंदे ने भी। लेकिन हमारे किंग बाबर आजम साहब, अगरचे उसके बाद वो श्रीलंका और यूएई के खिलाफ बड़ा तगड़ा खेला था वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने दोनों मैच में 50 की थी, ओवरऑल 176 रन किए थे 5 मैचेस में, 44 की एवरेज के साथ 250 की थी। ठीक खेला था वो, इमर्जिंग जो एशिया कप कह सकते हैं या अंडर 19 एशिया कप, नॉट इमर्जिंग, अंडर 19 एशिया कप। मगर वहां पर अली रजा ने इनको पहले ओवर में आउट किया था, यानी पाकिस्तान के खिलाफ वो रन नहीं कर पाए थे, बाकी श्रीलंका और यूएई के खिलाफ उन्होंने अच्छे रन किए थे। बट पॉइंट इज कि अली रजा वर्सेस सूर्यवंशी हो चुका हुआ। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में इमर्जिंग फास्ट बॉलर निकल रहा है, वहां पर इमर्जिंग बैटर निकल रहा है। अगरचे दोनों अपने आप में एक खास मुकाम रखते हैं, वो भी 17 बरस के हैं, वो 14 बरस के हैं। दोनों के एज के ऊपर क्वेश्चन मार्क मेरे एंड से तो लगता ही है, क्योंकि वो भी मुझे 17 बरस के नहीं लगते, वो बिल्कुल 14 बरस के नहीं लगते। खैर जो भी है, रिकॉर्ड बुक के ऊपर वो वैसे ही 5 गेंदों के अंदर 2 रन। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, लोग कहते हैं कि भाई बाबर किंग है। हमारे वो एक्स क्रिकेटर हैं तनवीर अहमद साहब, वो फरमाते हैं कि भाई बाबर के बगैर T20 क्रिकेट खेलना सोचना भी मत। यार भाई हम सोचते भी नहीं है, हकीकत बात है। अगर बाबर आजम T20 का प्लेयर है ना तो भाई हम भी T20 के प्लेयर हैं। हाँ जी भाई सही बात है यार। यार जिस बंदे को इतना नहीं है पता कि भाई पावर प्ले में टुक टुक नहीं करनी होती, मारना होता है, लेकिन फिर भी भाई टुक टुक करता रहता है। आप मुझे ये बता दो, बाबर आजम पावर प्ले के 6 ओवर खेल ले, 6 ओवरों में 50 रन बना के दिखाए। 50 तो छोड़ दो भाई, पहले पावर प्ले में 40 रन बना देना बड़ी बात होती है, बड़ी बात। वहां पे यार इंडिया में ना भाई 14-14 साल के लड़कों को पता है कि भाई पावर प्ले में हिटिंग करनी होती है। आईपीएल में पहली बार डेब्यू करे सूर्यवंशी ने पहले ही गेंद पे छक्का मारकर पूरे पाकिस्तान को चौंका दिया, पूरे पाकिस्तान को हैरत में डाल दिया। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करके सूर्यवंशी की इतनी तबाही बल्लेबाजी, आईपीएल के पहले ही इनिंग, पहले ही डेब्यू में इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया हो गई सूर्यवंशी की दीवानी। पाकिस्तान एकदम हैरान हो गया, बोला अब तो हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा ही हमें हराते थे, मगर एक और बल्लेबाज आ गया सूर्यवंशी, जिसका जल्द ही अंतरराष्ट्रीय डेब्यू में नाम आ जाएगा। इतना खतरनाक बल्लेबाज जो पहली बार डेब्यू किया आईपीएल में और पहले ही गेंद पे छक्का मारकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है, हम हैं कौन। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी भैया सूर्यवंशी की, जो कि 13 साल के उम्र में इतनी खतरनाक बल्लेबाजी, सबसे कम एज के
प्लेयर जो कि आईपीएल में पहली बार डेब्यू किए, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया और इतिहास में पूरे कोने कोने के पन्ने में अपने नाम को दर्ज करा लिया है। इतनी खतरनाक और इतनी घातक भाई बल्लेबाजी हमने नहीं देखा। मार 6 पे 6, इतने लंबे लंबे बाउंड्री पार, इतने छक्के मार दिया सूर्यवंशी। 20 बॉल में 34 रन मारकर इतिहास रच दिया है। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी 14 के उम्र में। और पीएसएल के बूढ़े टैलेंट बहुत भौंकते थे कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, मगर आईपीएल के यंग टैलेंट के आगे पीएसएल का टैलेंट जीरो है। पाकिस्तान की पूरी लड़कियां वैभव सूर्यवंशी की दीवानी हो गई हैं बैटिंग कर। शोएब अख्तर बोला कि पाकिस्तान तो भाई बूढ़े 50-50 के बूढ़े खेलते हैं और आईपीएल में यंग टैलेंट खेलता है। आईपीएल की यंग टैलेंट की कोई भी ऐसी लीग नहीं है जो आईपीएल की बराबरी कर पाए। रघुवंशी भैया इतनी तगड़ा, वैभव रघुवंशी की इतनी बड़ी शॉट भैया, सब बाउंड्री पार वाली शॉट थी, इतनी तबाही वाली शॉट की जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में आ गई है। पूरी दुनिया सोच रही है कि भाई ये आया कहां से है। इसका तो नाम राजस्थान ने 1 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है, राजस्थान रॉयल्स ने। और राजस्थान रॉयल ने अभी एक भी मैच इसको खिलाया नहीं वैभव सूर्यवंशी को। मगर वैभव सूर्यवंशी की पहले ही डेब्यू मैच में इतनी खतरनाक, इतनी घातक बल्लेबाजी जो कि दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो पहली बार डेब्यू किए उसके बाद 6 मारे, और वो है वैभव सूर्यवंशी जो पहले ही डेब्यू में लंबे 6 मारकर इतिहास रच दिया है। इतनी घातक बल्लेबाजी की है, इतनी बढ़िया बल्लेबाजी की है कि पूरी दुनिया भैया वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करने पे मजबूर हो गया है। इतनी घातक बल्लेबाजी ही वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया है। इतनी खतरनाक, इतनी अच्छी क्वालिटी की बल्लेबाजी जो अगर 10 ओवर टिक जाए तो 500 रन मार दे वैभव सूर्यवंशी। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको क्रिकेट के न्यू लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन